नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। स्कूल छोड़कर बेरोजगारी का दंश झेल रहे बच्चों को अब स्कूल शिक्षा परियोजना दाखिला देगी। इन बच्चों को ITI की तर्ज पर ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, वेलनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस कोर्स के बाद वे खुद का काम कर सकें। इस परियोजना का उद्देश्य इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो 2 स्तरों पर हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, चाहे वो मतलब 6 साल से लेकर और 19 साल तक का जो बच्चा है, जो भी विद्यालयों से बाहर है, किसी वजह से है, जो ड्रॉप आउट है, नॉन स्टार्टर है, तो उसको हम चाह रहे हैं कि सभी बच्चे जो है वो स्कूल में आए। और उसके लिए जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम सेंटर शुरू किए हुए हैं। STC बोलते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें बच्चे को उसकी IQ के हिसाब से, उसकी आयु के हिसाब से जो है तैयारी करवाई जा रही है। एजुकेशन वॉलंटियर्स हमारे काम कर रहे हैं उसमें। और जब वो बच्चे इससे लायक हो जाएंगे कि उनको जो है चीजें समझ में आ रही हैं, तो हम उनको मेन स्ट्रीम में विद्यालयों में दाखिला करा देंगे। और वर्तमान में भी लगभग जो है, जो हमारे लास्ट टाइम 196 बच्चे थे, वो 80% के आसपास बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम करा दिया है। और बाकी भी जो है आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर हम उसको कराएंगे। उसके अलावा जो बच्चे 14 साल से ऊपर हैं, उनके लिए हमने स्किल हब इनिशिएटिव शुरू करवाया है। ये प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंतर्गत है, जिसमें हमारी NSQF की जो लैब विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत है, उसमें VTs काम कर रहे हैं। तो विभाग ने हमारी स्कूल शिक्षा परियोजना में भिवानी जिले के 6 विद्यालयों को चिन्हित किया है, जिसमें कैरू, लोहारू, शिवानी और बहल, इनमें से एक विद्यालय का चयन किया है और भिवानी से 2 विद्यालयों का चयन किया है। उसमें 3 विद्यालयों में ब्यूटी एंड वेलनेस का है, 2 में हेल्थ केयर का है और 1 में ऑटोमेटिव का है। तो नाम भी है मेरे पास, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि GGSSS बहल के अंदर ब्यूटी एंड वेलनेस है का, और बल्कि हमारे तो जो GGSSS खरककला है, वो तो इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया गया है। उसमें और भी आगे कार्य होने हैं विभाग की तरफ से। उसमें रॉ मटेरियल बनाना, उसको तैयार करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, वो सारे कार्य भी जो है हम स्कूल शिक्षा परियोजना की परिषद की तरफ से हम करवाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा जो स्कूल शिक्षा योजना परिषद जो है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे वो सामान्य है, सभी के लिए है। तो ये भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों के लिए भी है जो दिव्यांगजन है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन या अपने जो है उस लैब तक आ सकते हैं। 73वां गणतंत्र दिवस स्थानीय आस्था स्कूल में भी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर JCI भिवानी डायमंड की टीम ने वहां पहुंचकर तिरंगा फहराया। वहीं इस दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और हमेशा की तरह एक बार फिर उपस्थित जनों की तालियां बच्चों ने बटोरी। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद अब ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी जो किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ चुके थे। अब वे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर सर्वे करवाया गया है तथा जिन गांवों में ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, अब उन गांवों में शिक्षा परियोजना ने स्कूल खोल दिए हैं। आपको बता दें कि भिवानी जिले में ऐसे 6 स्कूल खुल गए हैं। वहीं भिवानी के जिला परियोजना अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि ये स्किल हब इनिशिएटिव है जो कि प्रधानमंत्री कौशल योजना से जोड़ी गई है, जिसके तहत ब्यूटी वेलनेस, ऑटोमोबाइल व हेल्थ केयर के कोर्स शुरू किए गए हैं। जिले में 6 स्कूल खोले गए हैं, जो कि कैरू, सिवानी, बहल व लोहारू ब्लॉक में एक स्कूल खोलने के आदेश आए हैं। साथ ही नरेश मेहता ने बताया कि जिन बच्चों को IT में दाखिला नहीं मिला, वे भी इसमें दाखिला ले सकते हैं तथा अब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों के लिए भी यह स्कीम काफी लाभदायक है। दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं पुनर्वास को समर्पित आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ दिव्यांग बच्चों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर JCI भिवानी डायमंड की टीम ने पहुंचकर तिरंगे को फहराया तथा दिव्यांग बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग भी लिया गया। वहीं JCI भिवानी डायमंड के प्रधान विकास अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आस्था स्पेशल स्कूल वास्तव में भिवानी की धरा पर अनूठा कार्य
कार्य कर रहा है जो विश्व भर में विशेष स्थान रखने में कामयाब होगा और इन बच्चों की प्रतिभा सामान्य से कहीं अधिक है और यह कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि इन बच्चों की दिव्यांगता नहीं योग्यता देखनी चाहिए। आपको बता दें कि मंच का संचालन संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य व संचालिका सुमन शर्मा ने कहा कि यह हमारे जुनून का परिणाम है और इसमें समाज को जो हमारी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है वो हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा युक्त है। इस अवसर पर JCI भिवानी डायमंड द्वारा संस्था को अलमारी एवं साउंड सिस्टम भी भेंट किया गया। छोटी काशी के लोगों की भगवान के प्रति आस्था देखते ही बनती है और एक बार फिर यहाँ के लोगों ने अपनी भक्ति का परिचय दिया और धूमधाम से BTM चौक स्थित श्री श्याम मंदिर में माता रानी की मूर्ति की स्थापना की। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस मूर्ति को भव्य झांकी के साथ भोजावाली माता मंदिर से यहाँ लाया गया। वीरवार को स्थानीय BTM चौक स्थित श्याम मंदिर में माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति को भव्य झांकी के साथ भोजावाली माता मंदिर से यहां लाया गया। वहीं इस अवसर पर हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण भी किया गया। साथ ही मूर्ति स्थापना करते समय कोविड-19 नियमों की भी पूरी तरह से पालना की गई। ये श्याम मंदिर के अंदर माता की मूर्ति की आज स्थापना की गई है। 5 दिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में माता की मूर्ति को भोजों वाली माता के मंदिर से और शहर के अंदर से माता की परिक्रमा करवाते हुए और श्याम मंदिर के अंदर ला करके और माता को विराजमान किया गया। इस उपलक्ष्य के अंदर यहाँ हवन और प्रसाद वितरण किया गया और कोविड-19 को देखते हुए हमने सब हर चीज़ का और उचित प्रयोग करते हुए मास्क का और पब्लिक को कम साथ लेकर के और माता को घुमा के लाए थे। मंदिर के भक्तों की काफ़ी दिनों से ये कमी खल रही थी कि माता का मंदिर होना चाहिए यहाँ पर, तो आज जो है माता की मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई है। इससे सभी भक्त लाभान्वित होंगे और भक्तों को जो है माता की सेवा का अवसर मिलेगा। ये मूर्ति का स्थापना की? ये मूर्ति श्याम मंदिर के अंदर भोजवाड़ी देवी से और वहाँ पर भव्य झांकी निकालते हुए यहाँ श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी के अंदर स्थापित की गई है और इसके बाद में हवन किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। अब सभी भक्तों को साधुवाद करते हैं कि माता की यहाँ पर स्थापना हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सूर्य नमस्कार योग प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्थानीय DAV शताब्दी पब्लिक स्कूल में शुरू की जा चुकी है। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी योग के फायदों को जान सकें, इसके लिए योग आयोग के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले के DAV शताब्दी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें विद्यालय से 585 बच्चों व 50 स्टाफ सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कोरोना महामारी के चलते कोरोना संक्रमण में योग आसनों की पद्धति सूर्य नमस्कार को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से DAV विद्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के तहत स्कूल में ऑनलाइन 20 फरवरी तक सूर्य नमस्कार योग प्रतियोगिता कराई जाएगी तथा यह कार्यक्रम ऑनलाइन 21 दिन तक चलाया जाएगा और आगे भी निरंतर चलाया जाएगा। वहीं प्राचार्य जगदीप कौर ने बताया कि हरियाणा योग आयोग के निर्देश अनुसार विद्यार्थी सूर्य नमस्कार सीखें और इसके व योग के फायदों के बारे में जानकारी पाएं। इस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार मुखी ने बताया कि 20 फरवरी तक बच्चे व शिक्षक को 21 दिन तक सूर्य नमस्कार करना होगा। इसके बाद 21 दिन के बाद वेबसाइट से सभी प्रतिभागी अपना योग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर को लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार एक तरह का व्यायाम है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश होता है तथा इस व्यायाम से रोग दूर भागते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनहित को ध्यान में रखते हुए रजनी हार्ट सेंटर द्वारा निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में करीबन 212 लोगों ने अपनी जांच कराई, जिनमें से कुछ मरीजों की इको, ECG और एंजियोग्राफी भी निःशुल्क सुविधा दी गई।
शिविर आयोजक डॉक्टर राजीव गिरधर ने भविष्य में भी ऐसी सुविधाएं देने की बात कही। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर रजनी हार्ट सेंटर ने फ्री हार्ट जांच शिविर लगाया। अपना खून देकर अपनी पीढ़ियों को आज़ादी की सौगात दे गए आज़ादी के उन परवानों को अपना एक दिन अवश्य देना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार और जन की परवाह न करते हुए देश की जनता को आज़ादी की सौगात दी है। यह कहना है भिवानी के पहले युवा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गिरधर का। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जीविका चलाने के लिए काम करते हैं और अगर हमारा कार्य जनहित से जुड़ा है तो हमें साल में कम से कम एक दिन जनहित में अवश्य लगाना चाहिए। इसी कड़ी में आज जनहितों को ध्यान में रखते हुए फ्री हृदय रोगियों की जांच की गई है, जिसमें फ्री ईसीजी, इको व एंजियोग्राफी की गई है तथा कैंप में 212 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई, जिसमें से 193 लोगों को फ्री ईसीजी, 187 लोगों की फ्री इको तथा 8 लोगों की एंजियोग्राफी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार की सेवाएं हमेशा देते रहेंगे। तो हम ईसीजी, इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, जो हमारे पास सारी सुविधाएं हम सब दे रहे हैं और छल्ला भी फ्री दे रहे हैं। सिर्फ जो छल्ले के अंदर लगाने के जो सामान होता है सिर्फ उसके चार्जेस कर रहे हैं, बाकी सब फ्री, टोटली फ्री। फ्री मतलब फ्री, मैं भी फ्री। जिस प्रकार से दिन करते हैं हमारे साथ, उसमें से हमारा एक 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है। इतने सैनिक लोग मरते हैं हमारे देश को बचाने के लिए, क्या हम उनको एक दिन भी अपना नहीं दे सकते? उसमें से अगर मैंने 10 बजे से 2 बजे तक मैंने अपना बलिदान, मैंने अपना ज्ञान दे दिया फ्री, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो उसका पार्ट हूँ अपने देश का, मैं भी तो अपने देश का पार्ट हूँ, तो मुझे देना बनता है, चाहे मुझे इसमें नुकसान हो। एक दिन नुकसान अपने देश के लिए मैं भी सहन कर सकता हूँ। इसको नहीं है, हमको जो ना हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमें जो है ऐड से पता लगा कि कैंप लगाया जा रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश सेवा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ये तो आदमी के जो है अपने विचार होते हैं, जो देश सेवा के लिए जो है ऐसे मौक़ों पे जो है जब कोई कैंप लगाते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही जो उचित उपयोग। शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार आगामी 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। ये जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए इन बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता भी उन्होंने बताई। वहीं साथ ही ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार जिले में 1 जनवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अजीत श्योरान ने बताया कि केवल उन बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति दी जाएगी जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा जो विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा लगाने चाहे वो ऑनलाइन कक्षा लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड-19 नियमों की पूरी तरह से पालना करते हुए ही विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिल किया जाएगा। गुरुवार को हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने एक बैठक का आयोजन स्थानीय बस स्टैंड परिसर में किया। इस दौरान यूनियन सदस्यों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा की और आगामी 23-24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया। वीरवार को हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ द्वारा यूनियन कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता व संचालन डिपो सचिव प्रदीप दुग्गल ने की। वहीं यूनियन के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र विनोद तथा राज्य प्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा तथा राज्य कमेटी सदस्य संजय सांगवान ने बताया कि हरियाणा सरकार व रोडवेज के आला अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार मांगों का समाधान करने के बजाय विभाग को तेजी के साथ निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। वहीं रोडवेज विभाग में बसों व कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है तथा विभाग में रिक्त पदों पर सरकार भर्ती नहीं कर रही है। इससे बसों के संचालन में रुकावट हो रही है। उन्होंने बताया कि रोडवेज की सभी यूनियनों को जोड़ते हुए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा बनाया गया है तथा साझा मोर्चा की बैठक 29 जनवरी को हिसार में बुलाई गई है। इस बैठक में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देने के तहत अंतर राज्य रूटों पर 20% सरकार सरकारी बसें तथा 80% निजी बसों को चलाने के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, विभाग में 14,000 नई सरकारी बसें शामिल करने, कोरोना महामारी के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी देने आदि कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र लागू करवाने के लिए रोडवेज के कर्मचारी 23 व 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज हमारी डिपो की मीटिंग है। इसमें जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 23 और 24 तारीख की, इसमें दूसरा हमारे रोडवेज के जितने भी तमाम मुद्दे हैं
उनके ऊपर हमारे डिपो की मीटिंग में चर्चा हुई है और हमने फैसला किया है कि जो 23-24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें रोडवेज का कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, क्योंकि सरकार रोडवेज के विभाग का निजीकरण करने पर उतारू हो रही है। जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब तमाम तरह के बड़े बड़े वादे किया करती थी कि कच्ची नौकरियों को पक्का करेंगे, तमाम तरह के ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तमाम महकमों का निजीकरण करने पर ये सरकार उतारू हो रही है। इसीलिए रोडवेज का कर्मचारी भी 23 और 24 तारीख को पूरी तरह से रोडवेज का चक्का जाम रखेगा। हमारा मेन मुद्दा जो सेंट्रल लेवल की है, एनपीएस का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा लगभग 60% कर्मचारी हमारे एनपीएस के अंदर आते हैं और जो कर्मचारी एनपीएस में आता है वो रिटायरमेंट के ऊपर, मतलब थोड़ी सी पेंशन के ऊपर रिटायर होता है, 2000-2500 रुपये की पेंशन के ऊपर रिटायर होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा न्यू पेंशन स्कीम का है, उसके बाद निजीकरण का है, उसके बाद हमारे महकमे में जो बसें कम हो रही है उसको बसों को बढ़ाया जाए ताकि बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले और एक जनता को हम अच्छी सुविधा भी दे सकें। आज हमारे भिवानी डिपो में कर्मचारियों की मीटिंग की जा रही है। 23-24 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके तैयारियों में ये मीटिंग की जा रही है। हमारे मुद्दे जैसे प्रधान जी ने बताए हैं, एनपीएस का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा है और कर्मचारियों की लगातार संख्या घट रही है। डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की भर्ती हो, नई बसें शामिल हो और समय समय पर सरकार जो है ना निजीकरण का मुद्दा बार बार बीच में लेके आ रही है। अब एबीसी के नाम पर इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट नए निजी परमिट सरकार जारी करने की योजना बना रही है, वो बिल्कुल गलत है। उसको रद्द किया जाए और कर्मचारी एकजुट होकर उसका रद्द करवा करे। मतलब एमएलए एक दिन बनता है, एमपी एक दिन बनता है, उसी टाइम पेंशन शुरू हो जाती है। कर्मचारी 60 साल नौकरी करके उस टाइम उसको ज़रूरत होती है, उस टाइम उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। ये कहाँ इंसाफ है। 31 मार्च 2022 तक अनुबंध होने के बावजूद कोरोना के चलते भार मुक्त किए गए रिटायर्ड टीचर्स की सेवाएं अब जल्द ही वापस ली जाएंगी। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन 800 रिटायर्ड शिक्षकों को स्कूल बंद होने के चलते हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जल्द ही इन्हें वापस इनके काम पर बुला लिया जाएगा। वीरवार को जिला शिक्षा अधिकारी अजीत शोरान ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में सुगम शिक्षा पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार ने स्कूलों में स्टाफ की संख्या कम होने के कारण रिटायर्ड टीचरों को सुगम शिक्षा पॉलिसी के तहत अनुबंध पर रखा था तथा यह पॉलिसी 2017 में सरकार लेकर आई थी। उस समय सालाना 22 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया था तथा हर जिले को 1 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया गया था, किंतु जनवरी माह में चंडीगढ़ हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 800 रिटायर्ड टीचरों को शिक्षा निर्देशालय ने हटाने के आदेश जारी किए थे तथा अब यह आदेश वापस ले लिए गए हैं तथा रिटायर्ड टीचरों को अब नहीं हटाया जाएगा। कई जगह टीचर्स की कमी के कारण सरकार का एक अच्छा फैसला था जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है। री एंगेजमेंट पे जो हमारे रिटायर्ड टीचर हैं उनको हम दोबारा से सेशन के एंड तक सर्विस में लेते हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो उसी प्रक्रिया के तहत अब की बार भी जो ही स्कूल खुले सरकार ने आदेश दिए थे डिपार्टमेंट ने कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको दोबारा से लगा लिया जाए, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। परंतु 2 दिन पहले सरकार ने आदेश दिए क्योंकि स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तो उन टीचर को क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही तो उनको पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, तो उनको उनकी सेवाएं टर्मिनेट करने के लिए बोला था। परंतु क्योंकि सरकार ने अब दोबारा, जैसा कि अखबारों में पढ़ा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने फैसला लिया कि 1 तारीख से दोबारा 10 से 12 की क्लासें लग रही है, तो उन टीचर की दोबारा सेवाएं लेने के लिए लेटर को रिवाइज किया गया और उनको हमने आगामी आदेशों तक नहीं हटाना है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।